आज की वीडियो में हम बात करेंगे एजुकेशन टेक्नोलॉजी का मीनिंग क्या है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। मैं आपको पीडीएफ के जरिए पूरा डिटेल में समझाऊंगा। एक थोड़ा सा आपका माइंड मेकअप कर देता हूं कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी को अगर हम सीधे शब्दों में समझे तो टेक्नोलॉजी जो एजुकेशन के लिए यूज होती है या एजुकेशन में यूज होती है उसी को हम सिंपल भाषा में बोल देते हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी, यानी ऐसी तकनीक जिसका यूज हम एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हम अपने एजुकेशन के आउटकम को बढ़िया बना सके, ताकि हम टीचिंग लर्निंग के एनवायरनमेंट को इंटरेक्टिव बना सके, बच्चों के लर्निंग एक्सपीरियंस को इनहेंस कर सके। ये सारे रीजन हैं कि हम एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। कोविड से पहले से ही एजुकेशन के अंदर टेक्नोलॉजी का यूज शुरू हो चुका था, लेकिन कोविड के बाद इसने काफी मात्रा में अपनी गति पकड़ी, यानी काफी स्पीड की तरह काफी तेजी के साथ एजुकेशन के अंदर टेक्नोलॉजी का यूज होना शुरू हो गया। तो आज के टाइम पर अगर हम एज ए टीचर या एज ए स्टूडेंट तकनीक को, टेक्नोलॉजी को एजुकेशन के साथ नहीं जोड़ते तो हम काफी पीछे रह जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझते हैं कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी होती क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, वो सारी चीजें हम सारी डिटेल आज की वीडियो में कवर करते हैं। तो चलिए समझते हैं मीनिंग और कॉन्सेप्ट क्या है ईटी का। सबसे पहले तो मैंने बताया अभी इंटीग्रेशन है, मिलाना है ये एजुकेशन के अंदर टेक्नोलॉजी का, यानी नाम से ही पता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के अंदर एजुकेशन के अंदर टेक्नोलॉजी का मिश्रण करना। हम इसमें क्या करते हैं, इसमें इन्वॉल्व होता है डिजिटल टूल और रिसोर्सेज एजुकेशनल प्रैक्टिस के अंदर, यानी जो हम एजुकेशनल प्रैक्टिस कर रहे थे अभी तक ट्रेडिशनल तरीके से, उसके अंदर डिजिटल टूल्स को और रिसोर्सेज को मिला लेना। क्यों मिलाना? हमारा मकसद क्या है? ताकि हमारे टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस को हम बढ़ा सके, उसको हम और बढ़िया कर सके, बच्चे के लिए और अच्छा हम उसका लर्निंग एक्सपीरियंस करें, टीचर के लिए उसका टीचिंग एक्सपीरियंस अच्छा कर दे। उसके लिए हमने क्या किया, डिजिटल टूल्स को, रिसोर्सेज को एजुकेशनल प्रैक्टिस के अंदर, हमारे शिक्षा की जो सारी प्रैक्टिस थी उसके अंदर मिला लिया। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी के अंदर एजुकेशन का। तो इसी को बोलते हैं ईटी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अब इसके अंदर और बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसके बनते हैं, वो भी समझते हैं एक एक करके। ये क्या करता है इसके बाद, लर्निंग प्रोसेस को एनहेंस कर देता है। यानी अगर हम एजुकेशन में डिजिटल टूल्स और रिसोर्सेज को मिला लेंगे तो हमारा फिर क्या होगा, हमारी टेक्नोलॉजी हमारी एजुकेशन के साथ मिलकर हमारे लर्निंग प्रोसेस को इनहेंस कर देगी। तो इससे हमारा लर्निंग प्रोसेस इंप्रूव हो जाएगा, इससे हमारी लर्निंग जर्नी जो है वो बच्चे की और बढ़िया हो जाएगी, क्योंकि हमने इंटरेक्टिव कंटेंट को और डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज कर लिया अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर। यानी हमारा जो पढ़ना और पढ़ाना था उसकी जो गुणवत्ता थी, उसकी जो क्वालिटी थी वो और बढ़िया हो गई, क्योंकि हमने क्या कर दिया, हमने उसके साथ लर्निंग जर्नी में बच्चे के इंटरेक्टिव कंटेंट को और डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी इंटीग्रेट कर दिया। इसके अलावा हम एक कॉन्सेप्ट लेकर चले हैं, एनईपी 2020 भी इसकी बात कर रही है कि जो शिक्षा है वो सब तक पहुंचे, उसका एक्सेस जो है सबको मिले, इंक्लूसिव एजुकेशन हो, इंक्लूसिव स्कूल हो, इंक्लूसिव सोसाइटी हो। तो उसमें हमारी जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है वो हमारी सहायता करेगी। वो क्या करेगी, एजुकेशन को एक्सेस कर देगी, बच्चों तक पहुंचा देगी। ऐसे बच्चे जो रिमोट एरियाज में बैठे हैं उनको रिमोट लर्निंग के जरिए, यानी ऐसी जगह पर जहां उनके सामने शिक्षक उपस्थित नहीं है, या वो स्कूल में नहीं जा सकते, या कोई अच्छा स्कूल उनकी पहुंच से दूर है, तो वहां पर हम टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए रिमोट लर्निंग को बढ़ावा देंगे। उस टेक्नोलॉजी के सहायता से हम रिमोट लर्निंग कराएंगे, हम ऑनलाइन कोर्सेज को डेवलप करेंगे ताकि बच्चा अपनी स्पीड पर सीख पाए, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है हर तरह के बच्चे को अपने साथ लेकर चलना। वो बच्चा भी जो धीमा सीखता है, वो बच्चा भी जो फास्ट सीखता है, वो बच्चा भी जिसे किसी भी तरह से कोई डिसेबिलिटी है, सबको साथ लेकर चलना है। उसमें टेक्नोलॉजी क्या करेगी, हमारी सहायता करेगी, हमारे एजुकेशनल कंटेंट को पर्सनल टच देगी। तो इससे हमारी जो एजुकेशन है वो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, उसका एक्सेस जो है ज्यादा लोगों तक हो जाएगा, इंक्लूसिव हो जाएगी वो। यानी हर तरह के बच्चे के लिए हम टेक्नोलॉजी के जरिए अलग अलग तरह के मॉड्यूल को डेवलप कर सकते हैं। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा स्टूडेंट एंगेजमेंट और पार्टिसिपेशन का क्या योगदान है, बीएड के स्टूडेंट इसे अच्छी तरह से जानते हैं, वो समझते हैं कि किस तरह क्लास के अंदर स्टूडेंट एंगेजमेंट और पार्टिसिपेशन जरूरी होता है एक टीचर के लिए। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए हम एक्टिव एंगेजमेंट और पार्टिसिपेशन को अपनी क्लास के अंदर लेकर आ सकते हैं। यानी पहले अकेला
टीचर था वो सारा काम करता था, अब टेक्नोलॉजी ने उसकी सहायता कर दी। हम टेक्नोलॉजी को टीचर की सहायक की तरह देख रहे हैं, और वो टीचर की सहायता करेगी ताकि वो और ज्यादा अच्छा एंगेजमेंट और पार्टिसिपेशन क्लासरूम के अंदर लेकर आ पाए। इसमें हम अलग अलग तरीके से अपने लेसन के अंदर इंटरेक्शन लेकर आएंगे, हम जिससे कि बच्चे को वो अपील करें। डायनेमिक लर्निंग एनवायरनमेंट बनेगा, यानी ईटी हमारी सहायता करेगी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हमारी सहायता करेगी कि स्टूडेंट एंगेजमेंट, पार्टिसिपेशन ये अच्छा हो जाए क्लासरूम के अंदर। तो पहले अकेला टीचर इस काम को करता था, अब उसमें ईटी उसकी सहायता करेगी, जिससे कि ये काम और आसान हो जाएगा। और बीएड के स्टूडेंट होने के नाते आप इस चीज को अच्छे से समझते हैं कि एक्टिव पार्टिसिपेशन कितना जरूरी है। इसके अलावा अलग अलग लर्निंग स्टाइल होते हैं बच्चे के, जैसे मैंने बताया है कई बार अपनी वीडियोस में भी, 3 तरह के लर्नर होते हैं। वी ए के विजुअल लर्नर वो होते हैं जिन्हें देखकर सीखना अच्छा लगता है, वीडियोस, इमेजेस, ग्राफिक्स, इनको दिखना चाहिए कंटेंट। ऑडिटरी लर्नर वो होते हैं जिन्हें सुनना चाहिए, यानी ये लेक्चर सुन के किसी तरह के ऑडियो टूल के साथ जुड़ते हैं। और काइनेस्थेटिक वाले होते हैं जिन्हें लर्निंग बाय डूइंग पसंद है, यानी ये कोई इनको एक्टिविटी चाहिए। ईटी के जरिए हम तीनों चीजें करा सकते हैं अपने लेसन प्लान के अंदर। यानी हम एक बीएड स्टूडेंट होने के नाते हम एक्सप्लोर कर सकते हैं कि अलग अलग तरीके से हम अपने टीचिंग स्ट्रेटेजी में कैसे अलग अलग लर्निंग स्टाइल के बच्चों को साथ लेकर चले। इसमें हम मल्टीमीडिया कंटेंट बना सकते हैं ईटी की सहायता से, सिमुलेशन, कोलैबोरेटिव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। अलग अलग बच्चे की नीड को एड्रेस करने के लिए हम अलग अलग टूल का सहारा ले सकते हैं। यानी पहले एक टीचर के लिए मुश्किल होता था कि वो अपने एक लेसन के अंदर तीनों तरह के बच्चे को साथ लेकर चले, विजुअल को भी, ऑडिटरी को भी, काइनेस्थेटिक को भी। अब ईटी ने उसकी सहायता कर दी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के जरिए उसका ये काम थोड़ा आसान हो गया। अब वो इस काम को और इजी तरीके से कर सकता है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन जब हुआ है टेक्नोलॉजी का एजुकेशन के साथ, उससे टीचर के लिए भी और बच्चों के लिए भी उनके जो रिजल्ट है वो बेहतर हो गए हैं। अगर हम ढंग से यूज करें तो बहुत सारे ऐसे डिजिटल टूल हैं, ऐसे रिसोर्सेज है जिनका हम आने वाली वीडियोस में जिक्र भी करेंगे, जिससे हमारी एजुकेशनल प्रैक्टिस और अच्छी हो सकती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ईटी। कोई सवाल अगर आपका है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।